नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। आज अयोध्या धाम दीपों की रोशनी से चमक रही है। हर गली, हर घाट, हर मंदिर दिव्य रूप से सजा हुआ है। ये सिर्फ दीप नहीं, ये श्रद्धा, भक्ति और परंपरा की पहचान है। वर्षों तक अयोध्या को जैसे भुला दिया गया था, लेकिन अब ये नगरी फिर से जाग रही है, फिर से मुस्कुरा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज का दीपोत्सव एक नया इतिहास रच रहा है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। सनातन संस्कृति की पावन नगरी प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में दीपोत्सव के रंग में सराबोर होने को तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9वें दीपोत्सव को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए नगर निगम ने ऐतिहासिक तैयारियों के साथ उतर रहा है। इस पर्व की आभा से अयोध्या धाम न केवल दीपों की जगमगाहट से नहाएगी, बल्कि फूलों की सजावट और स्वच्छता के संकल्प से भी आनंदित रहेगी। 19 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में दीपों की ज्योति से प्रकाशमान करने का संकल्प लिया है। प्रत्येक पार्षद को अपने अपने वार्ड में 1500 दीप वितरित करने का दायित्व सौंपा गया है। ये दीप न केवल घरों बल्कि गुप्तार घाट और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी आलोकित करेंगे। रामपथ, भक्ति पथ और अन्य प्रमुख मार्गों की रेलिंग फूलों की मालाओं से सजाई जाएगी, जो अयोध्या की शोभा को और निखारेगी। पुष्पों की सुगंध और दीपों की रोशनी से नगरी ऐसी प्रतीत होगी मानो स्वयं प्रभु श्री राम के स्वागत में सज धज कर तैयार हो। नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि स्वच्छता के प्रति योगी सरकार का संकल्प इस दीपों उत्सव में भी स्पष्ट झलक रहा है। अयोध्या धाम को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए 1500 से अधिक सफाई कर्मियों की फौज उतारी गई है। 54 सुपरवाइजर्स की देखरेख में ये कर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में चूना छिड़काव, एंटी लावा दावा और फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि नगरी की पवित्रता और सुंदरता में कोई कमी ना रहे। ये स्वच्छता अभियान न केवल अयोध्या के निवासियों बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक सुखद अनुभव होगा। आपको बता दें, गुप्तार घाट, वार्ड व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलन, प्रत्येक वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में 1500 दियों का वितरण व प्रज्वलन, गुप्ततार घाट पर दीप प्रज्वलन, रामपथ सहित मुख्य मार्गों के दोनों छोर पर निर्मित रेलिंग पर फूलों की सजावट का कार्य, ये सब किया जा रहा है। नगर क्षेत्र में प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर दीप प्रज्वलन का कार्य, नगर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों, स्वामियों के सहयोग से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर दीप प्रज्वलन हो रहा है। अयोध्या धाम क्षेत्र में 24 घंटे उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था, नियमित आउटसोर्सिंग के अतिरिक्त 1546 कर्मियों को नियोजित किया गया है। रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ के फुटपाथ, मीडियन की धुलाई एवं साफ सफाई का कार्य हो रहा है। प्रमुख कार्यक्रम स्थल यथा रैमपेड़ी, रामकथा पार्क, घाट सहित समस्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए संभावित आगमन के दृष्टिगत अयोध्या धाम के सभी क्षेत्रों में सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों के अतिरिक्त प्रस्थापन हेतु प्रमुख स्थलों पर केयरटेकर के साथ 30 मोबाइल टॉयलेट की स्थापना और रात्रि में कार्यक्रम के उपरांत घाटों से दिए हटवाए जाने व बालू छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। इस हेतु 54 सुपरवाइजर्स के निगरानी में 785 कर्मचारी नियोजित किए जाएंगे। संपूर्ण मेला क्षेत्र में सफाई, चूना, एंटी लार्वा एवं फॉगिंग की व्यवस्था है। अयोध्या नगर क्षेत्र में लगे 983 इंडिया मार्क II हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। नगर क्षेत्र में पाइपलाइन लीकेज मरम्मत का कार्य, नलकूपों का संचालन कराते हुए पेयजल व्यवस्था का कार्य, नगर क्षेत्र में 9 अदद ओवरहेड टैंकों से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का कार्य, नलकूपों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक डोजर के माध्यम से क्लोरिनेशन कराए जाने का कार्य चल रहा है। पेयजल व्यवस्था के लिए नगर क्षेत्र में 30 अदद पानी टैंकर की व्यवस्था, 56 अदद छोटी टंकियों सफाई कार्य कराते हुए क्लोरिनेशन युक्त पेयजल व्यवस्था, 15 अदद वाटर कियोस्क के माध्यम से नगर क्षेत्र वासियों, यात्रियों, श्रद्धालुओं के लिए शीतल युद्ध पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। 90 अदद वाटर कूलर के माध्यम से नगर क्षेत्र वासियों, यात्रियों, श्रद्धालुओं के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था, 25 अदद स्मार्ट वाटर कियोस्क के माध्यम से हर चीज की निगरानी रखी जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। नगर क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु जनपद की अन्य नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों से भी टैंकर की आपूर्ति कर जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। नगर विकास विभाग से महत्वपूर्ण स्थलों पर औद्योगिकी एवं चौराहों पर फूलों की सजावट एवं विभिन्न स्थलों पर चित्रात्मक पेंटिंग आदि कार्य होगा।
संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं गड्ढा मुक्त किए जाने की कार्यवाही होगी। संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में नाली पर पत्थर लगाने व ढकने का कार्य होगा। सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों की रंगाई पुताई का कार्य है। अयोध्या धाम के विभिन्न मार्गों स्थलों पर म्यूरल पेंटिंग का कार्य होगा। संपूर्ण अयोध्या धाम क्षेत्र में स्थित मार्गों के किनारे दरेसी एवं घास की कटाई का कार्य होगा। घाटों पर स्थित चेंजिंग रूम की रंगाई पुताई का कार्य भी होगा। अयोध्या क्षेत्र नगर क्षेत्र में स्थापित पोलों पर भी स्ट्रिप लाइटिंग एवं प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। आगामी दीपोत्सव पर्व के दृष्टिगत नगर क्षेत्र के समस्त चौराहों पर लाइटनिंग एवं फूलों से सजावट का कार्य होगा। रामपथ पर स्थित भवनों पर स्ट्रीट लाइटनिंग व पोलों पर स्ट्रीट लाइटनिंग का कार्य योगी सरकार द्वारा किया जाएगा। आम जनमानस के सहयोग से वार्डों में अव्यवस्थित मठ मंदिरों की सजावट और दीप प्रज्वलन होगा। परंपरागत रूप से दीपोत्सव में सहभागिता हेतु वार्डों में दिए, बाती एवं तेल का वितरण भी किया जाएगा। निगम क्षेत्र को पॉलिथीन मुक्त रखने एवं संपूर्ण कार्यक्रम को जीरो वेस्ट मनाए जाने का आग्रह भी किया गया है। राम की पेड़ी और 56 घाटों पर 26,11,101 दीपों का प्रज्वलन होगा। ये नजारा न केवल आंखों को सुकून देगा बल्कि आत्मा को भी प्रभु श्री राम की भक्ति से सराबोर कर देगा। इन दीपों की जगमगाहट अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक उज्जवल करेगी। योगी सरकार का यह दीपोत्सव न केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक है बल्कि अयोध्या को वैश्विक पर्यटन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस बार का दीपोत्सव निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, जब अयोध्या की पावन धरती दीपों की रोशनी और भक्ति की भावना से झूम उठेगी। अयोध्या जो सनातन संस्कृति का केंद्र है, आज प्रभु श्री राम के आगमन की स्मृति में दीपोत्सव के रंग में रंगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पर्व अब मात्र एक परंपरा नहीं बल्कि एक विशाल सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। नगर निगम और प्रदेश सरकार मिलकर इसे एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। फूलों से सजे मार्ग, लाखों दीपों की रोशनी और स्वच्छता के प्रति संकल्प अयोध्या को एक दिव्य स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। वहीं यदि हम कुछ वर्षों पीछे जाकर अखिलेश यादव के कार्यकाल को देखें तो यह अंतर और भी साफ हो जाता है। उस समय अयोध्या जैसे तीर्थ स्थल को सरकार की प्राथमिकता में स्थान ही नहीं मिल पाया था। दीपावली जैसे पर्व भी स्थानीय परंपराओं तक ही सीमित थे। न नगर निगम को विशेष जिम्मेदारी दी जाती थी और ना ही कोई बड़ा आयोजन होता था जो अयोध्या की सांस्कृतिक गरिमा को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर सके। आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। योगी सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव में नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 1500 दीप जलाने की योजना है। रामपथ, भक्ति पथ, गुप्तार घाट, राम की पैड़ी और सहित पूरे अयोध्या में फूलों की सजावट, प्रकाश व्यवस्था और सफाई के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ये सब न केवल स्थानीय प्रशासन की सजगता को दर्शाता है बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि अब अयोध्या केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक विरासत के रूप में उभर रही है। आज का दीपोत्सव न केवल दीपों की रोशनी से अयोध्या को आलोकित कर रहा है बल्कि ये सांस्कृतिक जागरण और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है जो वर्षों की उपेक्षा के बाद अब साकार हो रही। जहां एक और ये आयोजन श्रद्धा और भक्ति की चरम अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर ये सुशासन, जन सहभागिता और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्स्थापना का भी एक ज्वलंत उदाहरण है। ये दृश्य ये सोचने पर विश्वास कर देता है कि यदि पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या को समय रहते उसका सम्मान और पहचान दी होती तो शायद ये नगरी पहले ही वैश्विक पटल पर अपनी चमक बिखेर रही होती। लेकिन देर से ही सही, अब योगी सरकार के नेतृत्व में अयोध्या अपने अतीत के गौरव और भविष्य की संभावनाओं के संगम पर खड़ी है। दीपों की यह आभा केवल शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को दिशा दे रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।